रिया चिड़िया को पैसों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक धनवान होने के ही सपने देखती रहती थी। वाह! इसका मतलब हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब हम रिच हो गए हैं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नींद में सपने देख रही रिया चिड़िया को उसका पति सिद्धू चिड़िया नींद से जगाता है। रिया चिड़िया, ये क्या बात कर रही हो? नींद में सपना तो नहीं देख रही हो? ऐसे नींद से जागने के बाद रिया को पता चलता है कि वो सब एक सपना था, इसलिए सिद्धू चिड़िया पर काफी गुस्सा होता है। छी छी छी, वैसे भी तुम मुझे पैसे लाकर देने से ना रहे और मेरे सोने जैसे सपने को बर्बाद कर दिया। तुम्हें झेलने मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे कहते हुए रिया कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा सपना देख रही थी और उस सपने में वो बहुत बड़े धनवान थे। उसकी सारी बातें सुनकर सिद्धू चिड़िया, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीख लो रिया। असल में सिद्धू एक साधारण सा पंछी है जो एक छोटी सी ऑफिस में काम करता है। ऐसे उसकी थोड़ी सी कमाई से खुश रहने वाला पंछी है, लेकिन रिया चिड़िया को धनवानों की तरह रहने की ख्वाहिश है, इसलिए हमेशा सिद्धू चिड़िया को परेशान करती रहती है। ऐसे सिद्धू ऑफिस को जाते ही बंटी और टोनी छोटे चिड़िया रिया के पास आते हैं। माँ, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है। जल्दी से खाने के लिए कुछ दो। ऐसे कहते ही अलग अलग तरह के बन लाकर रखती है रिया। वो देखकर बच्चे, माँ, ये कैसा भोजन है? मुझे हमेशा हम जो खाते हैं वही दो। चुप! धनवान सिर्फ यही भोजन खाते हैं। हम भी बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं। तब तक तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। उसके बाद बच्चे वो भोजन पसंद ना होने पर भी रोते हुए खाते हैं। ऐसे स्कूल को चले जाते हैं। ऐसे कुछ देर बाद सिद्धू के मालिक की बेटी खोयो चिड़िया रिया के पास आती है। तुम्हारे पति जिस ऑफिस में काम करते हैं, मैं उस ऑफिस के मालिक की बेटी खोयो हूँ। मैंने सुना है तुम्हें पैसों से काफी प्यार है, तो क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगी? पैसे किसे पसंद नहीं होते हैं खोयो जी? आप इतनी अच्छी जिंदगी जीते हो, पैसों की वजह से ही है ना? ऐसा है तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा बंगला दूंगी और मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा दूंगी। बदले में तुम मुझे अपना पति दोगी। ऐसे पैसे दूंगी कहकर बात सुनते ही रिया काफी खुश होती है। अपने पति के बारे में एक पल के लिए भी सोचे बिना तुरंत ही ठीक है कहती है। लेकिन घर पहुंचकर ये बात जानने के बाद सिद्धू, या तो तुम मुझे कहीं से पैसे ला कर दो, या फिर जो पैसे आ रहे हैं वो मुझे लेने दो, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम चाहते ही नहीं हो ना कि मैं धनवान बनूं? ऐसे आधी टेढ़ी बातें करने पर सिद्धू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो कोयो कबूतर से शादी करने के लिए मान जाता है। ऐसे वो सारे पैसे लेकर घुमाने लगती है रिया चिड़िया। हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है, जल्दी से खाना दो। क्या अब भी मुझे ही खाना देना होगा तुम्हें? रुको, मैं काम वालों को बुलाती हूँ। ऐसे कहने पर वो बात सुन रही कोयो चिड़िया, मैं दूंगी। आओ बच्चों, अब से तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहना, मैं दूंगी तुमको। ऐसे कहते हुए बच्चों को पास बुलाकर उनकी पसंद का भोजन बनाकर देती थी कोयो कबूतर। ऐसे रिया चिड़िया के बच्चे कोयो कबूतर के बहुत करीब होते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं।
और ऐसे कुछ दिनों बाद रिया पर से पैसों का भूत कम होता है। किधर देखने पर भी उसे अकेलापन नजर आता है, इसलिए वो अपने बच्चों के पास आती है। लेकिन हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे माँ। हमें नई माँ काफी पसंद है। वो हमें हमारी पसंद का खाना देती है। तुम्हारी तरह जबरदस्ती बन नहीं खिलाती है। वैसे भी अब क्यों आई हो माँ? आपके पैसे खत्म हो गए हैं क्या? क्या अब आप हमें भी बेच दोगी? हम आपके साथ नहीं आएंगे माँ। वो बातें सुनकर दुख की वजह से आंसू नहीं रुकते हैं रिया चिड़िया की, और तब उसे उसकी गलती का एहसास होता है। पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ भी ना कर पाने की परिस्थिति में फंस जाती है रिया।